Hello students, today we will discuss the assignment number 8 from the chapter The Rise of Nationalism in Europe. Our first question is, who remarked, when France sneezes, the rest of the Europe catches cold? ये लाइन किसने कही थी कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है? आंसर ड्यूक मेटरनिच. Question number 2. Name the event that mobilized the nationalist feeling among the educated elite across the Europe in 1830 to 1848. 1830 से लेकर 1848 के बीच में एडुकेटेड पढ़े लिखे एलाइट रिच क्लास के लोगों के बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग जगी, तो वो कौन सा इवेंट था? द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द स्टेट विच वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस. ऐसा कौन सा स्टेट था जिस पे इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था? मतलब जो रूलर्स होते थे वो आपके इटालियन प्रिंस होते थे. वो एक ही था, सार्डिना पिडमॉन्ट. क्वेश्चन नंबर 4. इन द ईयर 1859 सार्डिना पिडमॉन्ट फॉर्म अलायंस विद विच कंट्री एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस. सार्डिना पिडमॉन्ट ने किस कंट्री के साथ अलायंस समझौता किया था और ताकि ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया जा सके? आंसर फ्रांस. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज ब्रोकन चेन सिंबलाइज. ब्रोकन चेन का क्या मतलब है? आंसर ब्रोकन चेन मीन बीइंग फ्रीड. इसका मतलब होता है आज़ाद होना. क्वेश्चन नंबर 6. नेम द फीमेल एलोग्री हु रिप्रेजेंट फ्रांस. फ्रांस को रिप्रेजेंट करने वाली फीमेल एलोग्री कौन थी? आंसर मेरेनिया. एलोग्री का मतलब होता है स्टूडेंट, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जिसमें कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं पूरे नेशन को दिखाने के लिए, और उस वक्त ऑब्जेक्ट के तौर पे फीमेल फिगर्स का इस्तेमाल किया जाता था. क्वेश्चन 7. वाई वॉज जॉल्वरिन फॉर्म एंड व्हेन. जॉल्वरिन को कब फॉर्म किया गया था और क्यों किया गया था? जॉल्वरिन को 1834 में फॉर्म किया गया था. अ कस्टम यूनियन formed in 1834 at the initiative of प्रूशिया. प्रूशिया की इनिशिएटिव पर 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी जॉल्वरिन, और इसको इसलिए फॉर्म किया गया था. इट अबॉलिश द टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2. इस जॉल्वरिन के बनने की वजह से जितने भी टैरिफ बैरियर लगे थे, जो रुकावटें लगी थी, जो ट्रेडिंग करने में जो दिक्कतें आ रही थी वो कम हो गई थी, और जो बहुत सारी करेंसीज चल रही थी उनको 30 से लेके 2 तक रिड्यूस कर दिया गया था. मतलब 30 करेंसीज चल रही थी तो अब कम से कम 2 करेंसीज सिर्फ चलेंगी. क्वेश्चन नंबर 8. हु होस्टेड वीनिया कांग्रेस इन 1815. वीनिया कांग्रेस को होस्ट किसने किया था 1815 में? आंसर ड्यूक मेटरनिच. क्वेश्चन नंबर 9. टू विच कंट्री डिड दी फेडरिक सुरो बिलोंग. फेडरिक सुरो कहाँ से बिलोंग करते थे? आंसर फ्रांस. क्वेश्चन नंबर 10. हु इम्प्लीमेंटेड द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस. फ्रांस में सिविल कोड 1804 में किसने लगाया था? ये नेपोलियन बोनापार्ट ने लगाया था. सिविल कोड का मतलब ये था, इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है स्टूडेंट, जिसमें कि नेपोलियन ने ये कहा था कि लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल होगा, और उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए थे. फ्यूडल सिस्टम, गिल्ड सिस्टम, इसको भी अबॉलिश कर दिया था, और मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के लिए जो टैरिफ बैरियर थे उसको भी हटा दिया था, ताकि ट्रेडिंग और जो मार्केट में जो फ्री होकर काम करा जा सकता है वो हो सके, जिससे कि बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को फ़ायदा मिला था. क्वेश्चन नंबर 11. हु वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलिस इन जनवरी 1851. 1871 में एक सेरेमनी हुई थी, एक समारोह हुआ था वर्सलिस नाम की जगह पर. वहाँ पे जर्मन एम्परर किसको घोषित किया गया? आंसर कैसर विलियम वन. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट वाज द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट. द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट वॉज द फ्रीडम ऑफ प्रेस. प्रेस की फ्रीडम, आज़ादी चाहिए थी, ये मेजर इशू था लिबरल नेशनलिस्ट का. क्वेश्चन नंबर 13. हु फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली ड्यूरिंग द 1830. यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी थी, इसको किसने ढूंढा था? आंसर गुज़बी मज़ानी. क्वेश्चन नंबर 14. नेम द चीफ आर्टिस्ट ऑफ द नेशन स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी आफ्टर 1848. 1848 में
के बाद में जर्मनी को जब दोबारा से नेशन स्टेट बिल्डअप करने की बात की गई तो इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? आंसर ऑटो वन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। वो कौन सी ट्रीटी थी जिसके तहत ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित किया गया? आंसर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो बना था उसके तहत ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित किया गया। दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।